नए साल की शुरुआत हो गई है। अब इस नए साल में शेयर बाजार में कैसे पैसा बनेगा ये जान लीजिए। अब से लगभग 2 महीने के बाद बजट आने वाला है। बजट से पहले कुछ चुनिंदा सेक्टर्स और स्टॉक्स में हलचल देखने को मिलती है। अब वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी ये जान लीजिए। हर साल यूनियन बजट से ठीक पहले कुछ कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल आता है। कुछ खास सेक्टर के लिए बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद रहती है, जिसकी वजह से सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स चढ़ते हैं। कई इन्वेस्टर्स तो इसकी ताक में रहते हैं कि कब ये मौका आए और इस मौके का फायदा उठाया जाए। तो चलिए देर किस बात की, अब सीधे उन स्टॉक्स के बारे में जानते हैं जिन पर ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं और बजट से पहले दांव लगाने की बात कर रहे हैं। ये स्टॉक्स हैं इरकॉन इंटरनेशनल, पीएनसी इंफ्राटेक और केएनआर कंस्ट्रक्शंस। अब मार्केट एक्सपर्ट इन शेयरों पर दांव क्यों लगाना चाहते हैं ये जान लीजिए। मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट अगले फाइनेंशियल ईयर में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पर दांव लगाने की बात कर रहे हैं। एनालिस्ट का मानना है कि बजट से पहले इन शेयरों में उछाल आ सकता है, क्योंकि सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी बना रहेगा। सरकार रेलवे, सड़क से लेकर बंदरगाहों को बनाने में जी जान से लगी हुई है। इसके लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के आवंटन को भी बढ़ाएगी, जिसका फायदा इस सेक्टर की कंपनियों को हो सकता है। बता दें, सरकार रोड कंस्ट्रक्शन की रफ्तार को भी बढ़ाकर रोजाना 50 किलोमीटर तक चलाना चाहती है। अब एक एक करके इन स्टॉक्स के बारे में जान लीजिए। इरकॉन इंटरनेशनल, ये भारतीय रेल की सब्सिडियरी कंपनी है। ये कंपनी रेलवे, हाईवेज, ब्रिज, फ्लाईओवर्स, सुरंग, मेट्रो और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरा करती है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक इरकॉन इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बड़ी कंपनी है। सितंबर 2022 में इस कंपनी की ऑर्डर बुक 40,020 करोड़ रुपए की थी। इसमें रेलवे प्रोजेक्ट्स की हिस्सेदारी 77% थी। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक इस बिजनेस में कंपटीशन होने के बावजूद बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड का फायदा इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी को मिलेगा। बता दें, HDFC सिक्योरिटीज के अलावा 2 ब्रोकरेज फर्मों ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है। अब आइए पीएनसी इंफ्राटेक और केएनआर कंस्ट्रक्शंस के शेयर पर। ये दोनों कंपनियां नवंबर में ब्रोकरेज फर्मों की खरीदारी की सलाह वाली लिस्ट में शामिल रहती थी। अब इसके पीछे की वजह क्या थी ये जान लीजिए। दोनों कंपनियों की ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छी है। दोनों कंपनियां अपना कर्ज भी घटाने की कोशिश लगातार कर रही हैं। बता दें, नोमुरा को पीएनसी इंफ्राटेक इसलिए पसंद है क्योंकि ये घाटे से नेट कैश वाली कंपनी बन गई है। और तो और ब्लूमबर्ग के मुताबिक 20 ब्रोकरेज फर्मों ने पीएनसी इंफ्राटेक के शेयरों को खरीदने की सलाह निवेशकों को दी है। केएनआर कंस्ट्रक्शंस के शेयर पर भी ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं। करीब 22 ब्रोकरेज फर्मों ने केएनआर कंस्ट्रक्शंस के शेयरों में निवेश करने की सलाह दी है। अब जाते जाते डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी जो बजट से पहले अच्छा प्रदर्शन कर सकती है ये जान लीजिए। इस स्टॉक का नाम HAL है। ये डिफेंस सेक्टर की सरकार की सबसे बड़ी कंपनी है। HAL एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर, एरो इंजन्स, एवियोनिक्स और एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स सहित कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। सितंबर 2022 में इसकी ऑर्डर बुक 83,800 करोड़ रुपए के आसपास थी। कंपनी को अगले 6 महीने में ऑर्डर बुक 500 अरब डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। 9 ब्रोकरेज फर्मों ने HAL के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। एनालिसिस का कहना है कि कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, जिस वजह से शेयर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। वहीं डिफेंस सेक्टर की दूसरी कंपनी जिस पर ब्रोकरेज हाउस दांव लगाने की बात कर रहे हैं वो भी जान लीजिए। दूसरा डिफेंस स्टॉक भारत डायनामिक्स है। भारत डायनामिक्स डिफेंस सेक्टर की प्रमुख सरकारी कंपनी है। ये एयर मिसाइल, एंटी टैंक, गाइडेड मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, अंडर वाटर वेपन्स, लॉन्चर्स और टेस्ट इक्विपमेंट बनाती है। अगले 2 से 3 साल में कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर 250 अरब डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। सरकार देश में ही मिसाइल बनाने पर फोकस बढ़ा रही है। इस वजह से इस कंपनी को सीधा फायदा पहुंच सकता है। बता दें, सितंबर 2022 को कंपनी की ऑर्डर बुक 12,000 करोड़ रुपए की थी। इस शेयर पर भी 7 ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं। तो हमने आपको ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स से अवगत करा दिया है। आपका ये साल मुनाफे से शुरू हो ऐसी हमारी कामना है, लेकिन इसके लिए आपको किसी भी निवेश लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लेनी चाहिए, ताकि आपको मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो और लॉस
कम से कम। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।